हेलो एंड वेलकम टू क्लास। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे फरवरी मार्च सीरीज 2022 का पेपर 4 058042 कोड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है, जिस ट्रायंगल में 3 साइड्स आर गिवन। ए बी इज़ 45, बी ए सी इज़ 29.5, बी सी इज़ 35.3 एंड वन ऑफ द एंगल इज़ गिवन विच इज़ सी ए बी 51.6. Now question is they are asking angle ABC. एंगल ए बी सी एंगल, दैट मीन्स दिस एंगल वी नीड टू आइडेंटिफाई। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी कि क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए, क्या फार्मूला यूज़ करना चाहिए। सो फॉर दैट कंसीडर सपोज देर इज़ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे एंगल ए के अपोजिट ए है, एंगल बी के अपोजिट साइड बी है, और एंगल सी के अपोजिट साइड सी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे साइन रूल हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ साइन रूल? साइन रूल क्या है यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। तो साइन रूल यहाँ पे बोलता है इफ़ देयर इज़ ए ट्राइंगल विच इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे क्या होता है ए अपॉन साइन ए, दैट्स मीन रेशियो ऑफ द साइड्स एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, ये एक हो गया साइन रूल, इसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल। नेक्स्ट इज कोसाइन रूल। सो कोसाइन रूल यहाँ पे क्या होता है? सो कोसाइन रूल, सपोज हमें एक एंगल फाइंड आउट, लाइक सपोज यहाँ पे साइन रूल कब लगाते हैं? जब ईदर ऑफ द टू साइड्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर गिवन। जैसे कि यहाँ पे ए और बी, साइन ए साइन बी, इस दोनों का रिलेशन आ रहा, मतलब ए बी पता है, साइन ए पता, बट साइन बी इज़ मिसिंग। इन दैट सिनेरियो वी कैन यूज़ साइन रूल। अगर सपोज हमें ए नहीं पता है बट साइन ए, दो एंगल पता है और उसके करस्पॉन्डिंग साइड एक पता है, तो हम लोग दूसरा निकाल सकते हैं। साइन कोसाइन रूल में क्या होता है, यहाँ पे तीनों साइड्स ज़रूरी हैं। ओके, तो अगर मैं लिख रहा हूँ कोसाइन रूल, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ओके, सो यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है? तीन साइड्स और एक एंगल का रिलेशन आ रहा। ठीक है, तो अगर सपोज मुझे ये एंगल फाइंड आउट करने हैं और तीनों साइड्स गिवन है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोसाइन रूल। या तीनों साइड्स और एक एंगल गिवन है, देन अगेन वी कैन यूज़ कोसाइन रूल। तो ये हो गया कोसाइन रूल। ना एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट इफ़ इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमें अगर ये एंगल ए पता है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ बी सी साइन ए। एंगल ए पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों साइड्स आप दिख रहे हैं, ये दोनों साइड्स आपको लेने पड़ेंगे और एंगल, तो आपको तो ये तीन रूल हम यूज़ करेंगे आज के सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए, और देखेंगे कि क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट और क्या क्या यूज़ होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे तीन साइड्स आपको, यहाँ पे आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में तीन साइड्स दिए हैं और आपको क्या एक एंगल भी दिया है, तो इसका मतलब यहाँ कोसाइन रूल यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे आप देखोगे ये एंगल फाइंड आउट करना, बट इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स दिया है, और ये एंगल और इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स दिया है। इसका मतलब यहाँ पे हम कोसाइन रूल और साइन रूल दोनों यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो हम लोग यूज़ कर लेते हैं साइन रूल। यूजिंग साइन रूल, ठीक है, तो साइन रूल हमें साइन एंगल बी निकालना है। साइन बी, एंगल बी के अपोजिट में 29.5 है, तो हम क्या लिखेंगे 29.5 अपॉन, अब यहाँ पे साइन 51.6 डिवाइड बाई 35.3। 51.6 के अपोजिट में 35.3। ठीक है, अब हमें साइन बी निकालना, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा यहाँ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, साइन बी इज इक्वल्स टू 29.5 इंटू साइन 51.6 अपॉन 35.3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे दो साइड्स और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं साइन रूल। ठीक है, तो साइन रूल यूज़ किया हमने, ये यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। अब हमें कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन में साइन 56 हमें देखना है कि साइन 51.6 कितना होता है। यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर
एंड फाइंड आउट कि क्या आंसर होता है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया साइन बी इज इक्वल्स टू वी कैन राइट 29.5 इंटू 0.784 अप टू 3 डेसिमल में लिख रहा हूँ यहाँ पे अपॉन 35.3, ठीक है। तो इंटू अभी ये मल्टीप्लिकेशन करना है 29.5 डिवाइड बाई 35.3, तो साइन बी हमारा जो आ रहा 0.655, ठीक है। सो बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.655। अब हमें बी निकालना है एंगल का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 0.655 एंगल बी इज इक्वल्स टू 40.9196 और हम लिख सकते हैं 40.92। सो दिस इज़ आवर एंगल, ठीक है। ये हमने यूज़ किया क्या साइन रूल, ठीक है। इफ़ यू आर ओके विद द साइन रूल आप साइन रूल यूज़ कर सकते हो। हमें एंगल पता चल गया कितना आ गया 40.92, ठीक है। अगर हमें कोसाइन रूल यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे इसी क्वेश्चन में। सो कोसाइन रूल हमने देखा था, फॉर्मूला हमारे पास था यहाँ पे, राइट। तो हम यहाँ पे कोसाइन रूल हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल निकालना है तो इसके जो अपोजिट साइड है हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी स्क्वायर, बिकॉज बी है तो मैं यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस एंगल बी। ओके, बी कितना है यहाँ पे 29.5 होल स्क्वायर, ए कितना है 35.3 होल स्क्वायर, सी कितना है 45 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे अगेन 35.3 और यहाँ पे आप देखोगे सी है जो आपका 45 इंटू कॉस सी, ठीक है। तो अभी ये हमारा कैलकुलेशन में ये जो पूरा टर्म है ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो माइनस। सो 2 इंटू 35.3 इंटू 45 cos c is equals to 35.3 होल स्क्वायर 45 होल स्क्वायर माइनस 29.5 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशंस में क्या करना है 2 इंटू 35.3 इंटू 45, सो ये हो जाएगा यहाँ पे 3177 cos c इज इक्वल्स टू स्क्वायर है यहाँ पे तो 35.3 का होल स्क्वायर इज़ 1246.09, 45 का होल स्क्वायर इज़ 2025 एंड 29.5 का होल स्क्वायर इज़ 870 माइनस 2.5। तो अभी हमें ये सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। सो 1246.09 प्लस 2025 माइनस 870.25। ओके, सो कॉस सी इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 2400.84 डिवाइड बाई 3177। तो हमें इसको डिवाइड करना है 3177 से। सो कॉस सी हमें जो फाइनल आंसर यहाँ पे आ रहा 0.75569। ओके, सो अभी हमें क्या करना है कॉस इन्वर्स लेना है। कॉस इन्वर्स ऑफ 0.75569 आंसर इज़ 40.91। तो आप देखोगे आंसर अप्रॉक्सीमेट 40.9192 ही आ रहा। सो ईदर आई यू कैन यूज़ साइन रूल और कोसाइन रूल, आपका आंसर क्या आने वाला है सेम ही आने वाला है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने बोला था यहाँ पे अगर कोई ट्राइंगल सिंपल ट्राइंगल ऐसा हो, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बी सी साइन है, बी और सी इस केस में और एंगल एक क्या हुआ है बी, यहाँ पे ये हो गया, सी आपका 45 और एंगल हमने लिया 51.6। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हाफ ए बी साइन बी सी साइन ए। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा साइन 56 इज़ हाउ मच, कितना है वैल्यू। तो साइन 56 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, साइन 51.6 की वैल्यू। सो
ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आंसर हाफ 29.5 इंटू 45 इंटू 0.784. Okay, so 0.784 into 45 into 29.5 divide by 2. So आंसर कितना आ रहा 520.176 और हम लोग लिख सकते हैं 520.18 centimeter square. So this is how we can find the area of a triangle. Now moving to question number 4b. ओके, सो 4b यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है PQRS विच इज़ ए क्वाड्रिलेटरल विच इज़ मेड अप ऑफ टू ट्राइंगल PQS एंड QRS. द ट्राइंगल PQS इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल 32 एंड 32, तो टू साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, विथ PQ and PS is 32, and angle SPQ is 56. कैलकुलेट SR, हमें SR फाइंड आउट करें ये वाला साइड्स. तो ये वाला साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ये वाले साइड्स के लिए हमें SQ फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो SQ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखना है कि SQ कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो ये 56 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, एक ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द एंगल इन ट्राइंगल इज़ 180. तो क्या लिख सकते हैं 56 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180. 2x is equals to 180 minus 56. Okay, so 10 minus 6 is 4, 17 minus 5 is 12, 124. So x is equals to 62. तो हमारा ये एंगल हो गया 62, ये एंगल हो गया 62. ठीक है, अब हमारे पास तीन एंगल हो गए. ठीक है, और दो साइड्स हैं और हमें SQ निकालना है. साइन रूल हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. दिस साइड इज़ अननोन बट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल इज़ 56. तो हम लिख सकते हैं SQ अपॉन साइन 56 इज़ इक्वल्स टू, अब कोई भी एक साइड ले लेंगे, 32 ले लेते हैं. ठीक है, तो 32 अपॉन साइन 62. ठीक है, तो SQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, SQ इज़ इक्वल्स टू 32 इंटू साइन 56 अपॉन साइन 62. ठीक है, अब हमें यहाँ पे साइन 56 फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले okay, so sine 56 which is 32 into 0.83 upon sine 62, 0.88. ओके, अब ये कैलकुलेशन करना है. 32 into 0.83 which is 26.56 divide by 0.88. Okay, so SQ is equals to 30.18. ओके, सो ये हमारा SQ आ गया जो कि हमें आइडेंटिफाई करना था. यहाँ से SQ फर्स्ट, SR हमें फाइंड आउट करना बट हमने SQ फाइंड किया विच इज़ 30.18. ठीक है, ये हमारा हो गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, SR. अब SR फाइंड आउट करना है. दो साइड्स हो गए, एक एंगल हो गया और ये तीसरा साइड, मतलब तीन साइड्स और एक एंगल का रिलेशन आता है कोसाइन रूल. तो कोसाइन रूल हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए. ठीक है, इस केस में अगर मेरा यहाँ पे ए क्या रहेगा SR, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे SR स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी. ठीक है, अब बी और सी, आप यहाँ पे बी क्या है SQ, तो SQ स्क्वायर, सी क्या है QR स्क्वायर माइनस 2SQ इंटू QR इंटू कॉस 60. ठीक है, सो SR स्क्वायर इज इक्वल्स टू SQ इज हाउ मच 30.18 प्लस 47 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30.18 इंटू 47 इंटू कॉस 60. ठीक है, अब हमें 1 बाई 1 क्या करना है, कैलकुलेशन करना है. तो 30.18 होल स्क्वायर, so this is nothing but 910.83. okay, 47 whole square 2209 minus
2 into 30.18 into 47 into cos 60. सो ये आ गया 1418.46. ठीक है. सो एस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस मच. नाउ अभी क्या करना है, ये दोनों का एडिशन करना है हमें. सो 910.83 प्लस 2209 माइनस 1418.46. सो एस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1701.37. SR is equals to square root of 1701.37. So अभी क्या करना है हमें, स्क्वायर रूट 1701.37 40. So answer is 41.25. ओके. सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41.25. So this is our SR. Now last question of this one is calculate the shortest distance from P to Q. Shortest distance from P to Q कभी भी perpendicular distance होता है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे perpendicular distance find out करना है. That means ये 90 डिग्री. So if this is an isosceles triangle, it will divide in two equal part. तो ये 30.18 है, तो it will divide. सपोज यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैंने लिख दिया एम, पी एम. पी एम इज़ आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो पी एम, सो एस एम हमारा यहाँ पे आ जाएगा 15.09 बिकॉज विच इज़ हाफ ऑफ 30.18. ठीक है. तो हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे. कौन सा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल एक बन रहा है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे 32, ये 90 डिग्री है. अपोजिट ऑफ 90 डिग्री इज़ हाइपोटेनस. सो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. मतलब यहाँ पे हम लोग. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4B पार्ट 2, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम P to SQ. तो P to SQ अगर आप देखोगे, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो व्हेन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर, इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. दैट मीन्स दिस 30.18 will be divided into two parts, 15.09. So now our triangle will look like this. Okay, so this is 90. PM is our shortest distance which we need to identify, 15.09, and this is 32. So now what we have to use, we have to use Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem यूज़ करेंगे यहाँ पे और फाइंड करेंगे. So what is Pythagoras theorem? Square of hypotenuse is equals to sum of the square of other two sides. So यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, PS. तो हम लिखेंगे PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर. ओके. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे PS कितना है 32, तो हम लिखेंगे 32 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे नेक्स्ट इज PM स्क्वायर जो हमें आइडेंटिफाई करना है, प्लस SM स्क्वायर. SM स्क्वायर कितना है 15.09. सो 15.09 का होल स्क्वायर. सो PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 स्क्वायर minus 15.09 whole square. So 32 square minus 15.09 is 796.29 PM square. So PM is equals to root under 796.29. So shortest distance square of this one is 28.21. So हमारा shortest distance का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 28.21. Okay. So this is how we can find the shortest distance. Okay. So thank you so much for watching this video.